हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान जिब्रान खान बैठे हैं और आज हमने जिब्बी एक डेब्यू भी करवा दिया प्रो यस यार, स्पोर्ट्स पे। हमने कहा जरा इस बेचारे को बिहाइंड द कैमरा आवाजें लोगों को कभी कभार आती होंगी, मर्मर्स आती होंगी जो हमें करेक्ट करता है, कभी कोई बात कर बहुत देता है। अरसे से इसकी बातें हो रही हैं। आज आई ये फेस रिवील हो चुका था बाय द वे क्रिकेट वाली पे। ओके ओके। जेड कैसे भाई? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? गुड गुड। नर्वस तो नहीं है पहली दफा आ रहे हो? नहीं, थोड़ा सा थोड़े से थोड़ा सा, चलो विल हेल्प यू थ्रू इट। ज्यादा इसके साथ बदतमीजी नहीं करनी। ये फेलो आर्सेनल फैन है दे ये जीत रहे हैं हम टाइटल। जीत रहे हैं। अच्छा यार जिब्बी यार Yes, boss. मैचेस तो हुए हैं, मैंने बहुत कम देखे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप सीजन ने मुझे उड़ा दिया है। ऑफ द फील्ड स्टफ बहुत ज्यादा हो गया यार, आई थिंक हाँ। वी शुड स्टार्ट ऑफ विद यार दैट। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमने लास्ट एपिसोड में अब 10 दिन हो गए हैं, बहुत 10-15 time दिन हो गए, बहुत 10 time हो गया। आई थिंक 10ish डेज हो गए हैं। ठीक है, उस 10 दिनों में 2 बंदों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं। एक भाई ने थॉमस फ्रैंक गॉन, वो तो मैं कहूँगा स्पर्स फैंस शुक्र अदा करते होंगे, लेकिन रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल आई थिंक वर्स, आई थिंक इट्स अ डाउनग्रेड। ईगो ट्यूडर यूवे का मैनेजर था, ठीक है, मार्से का रह चुके हैं, हाँ। यूवे का रह चुके हैं, क्रोएशिया में पता नहीं अपनी वो उसमें टीम में। My question at this point from Spurs fans, Hunayd and Daniel, I'm looking at you, is कि यार आप relegation fight में हो, ठीक है, and you bring on a manager who has no experience in managing in Premier League, who's not that good, who's not been that good in Serie A and Liga, और फिर आप उसको इतनी बड़ी जॉब दे रहे हो कि हमें इस relegation fight से निकालो, यूरोप में हमारे साथ compete करवाओ। Bro, Big Sam ले आते। Yeah, actually, the thing is, this guy's an interim manager. They've announced that this guy, they will find a proper manager, full-time boss in the summer. अब समर में खबरें ये आती हैं कि जी पोचेटिनो USA, because I don't think USA is going to go that far in the World Cup. Group And- stage exit। Yeah, and they feel Pochettino will come. अब पोचेटिनो को किस पागल कुत्ते ने काटा है कि वो वापस आएगा? एक तो ये सवाल है। दूसरा जैद से पूछते हैं कि हाँ। भाई क्या करना चाहिए स्पर्स को? तो तुम सैड हो? सबसे पहले ये बताओ कि फ्रैंक चला गया। मैं तो सैड हूँ। वो तो था ही आर्सेनल फैन, हाँ, मतलब no। कोशिश तो वो कर रहा था। वो भी इस तरह मगों की तरह आर्सेनल का लोगो यहाँ लगा के फिरता था। I loved him। और वही उसकी जो आपने आई थिंक इसमें मेंशन भी किया होगा, जो टाइमिंग थी उसकी, जो पॉडकास्ट हो रहा था, Yeah. Oh, yeah। उसने एंट्री मारी है फिर। And जाइए And- bro यार, हाँ। on stick to football। Stick to football, yeah. क्या उस पे क्या वैसे वो मैंने कैच यार, नहीं किया अच्छा लेकिन वैसे अच्छा लेट्स हाँ। टॉक अबाउट दैट। यार that was यार वैसे एंज को मैं क्या कहूँ कि लाइक यार उसने बहुत गंदी की है स्पर्स की। यार उसने यार जो हम वही बात कर रहे थे आई थिंक कपल ऑफ वीक्स अगो कि स्पर्स में ट्रांसफर मार्केट में हु विल दे गो फॉर यू नो Yeah. स्क्वाड डेप्थ। Bro, he said the exact same thing कि when we are competing for players, he wanted to sign Mbeumo, और किसने उसको एक दो और मेंशन किए थे, उसने कहा I wanted to sign Mbeumo, Cunha, they were on his radar, ठीक है, Enzo Fernandez, and they turned out to sign Solanke and 2 other teenagers. उसने सोलैंकी की बुराई नहीं की, उसने कहा यार Solanke is alright, हाँ, decent। लेकिन उसने कहा कि आप मुझे एक मैं जो मांग रहा होता हूँ, you're asking, I want qualified people and like proven Premier League players. Obviously। You're giving me 1 out of 3, which the one I didn't even want. हाँ। ठीक है, चलो you've given it to me and he did well at Spurs, not denying that. But उसने यार गंदी ये की है, उसने कहा ये बड़ा क्लब नहीं है. सही कहा है। I Which love we you all big agree with. Ange। They're not a big club. ठीक है. He said कि the ownership and the difference between the expectations of the manager versus what actually happens behind the scenes, ज़मीन आसमान का फर्क. ठीक है, which is what we can see. It's evident. Like how can you have like Thomas Frank went from Brentford, which is a decent team, to managing a team that ठीक है, in the Champions League they're doing well, but in the Premier League they're worse off than they were before, man. I They're mean, similar he, position. He I does think have the worst record for Yeah. Spurs in the EPL. yeah, Thomas I Frank। think he has 23% win percentage out of, and this is EPL like Premier League के जितने भी minimum 5 games managed, Spurs के सारे managers ले लो, This is the lowest। this is the lowest. Yeah। And ठीक है, he's been injured. That's what I say. Like हम पहले भी बात कर रहे थे, निकाल भी दो इस बंदे को, ठीक है, आप ले आओ, आप मैं कहता हूँ कार्लो एंचेलोटी, पेप को ले आओ, उसके पास वो टीम ही नहीं है यार, उसके पास इंजरीज गलोर। और इंजरीज का इनका मसला इस सीजन का नहीं है जब भी। इफ यू रिमेंबर लास्ट सीजन भी Yeah. क्या एक मैच में 12 बंदे इनके आउट थे, उससे पहले भी मतलब 2-3 साल हो गए। सो मतलब पूरे क्लब में ही कुछ मसला है। क्या कहते हो ज़ैद? क्लब ही निकाले।
खत्म करें, relegate करें। relegate करें यार रेलीगेट कर लो। देखो अभी रेलीगेशन की हम बात भी कर सकते हैं। अभी रेलीगेशन में एक और टीम है जिसने अपने मैनेजर को चेंज किया है, फायर किया For- है। सेकंड मैनेजर गॉन दिस सीजन। no third हाँ, Big Nuno, Ange, Big Ange, yeah, and now Sean Dyche. Sean Dyche. यार मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया हुआ था, आ रहे हैं उसके ऊपर, शॉन डाइच के हाँ। ऊपर। हाशिर नासिर है हमारा एक हाँ boy। हाँ या वो कह रहा था साथ भाई, एक गेम है DLS 26 मोबाइल गेम, एंड इफ यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स, इसमें लाइसेंस टीम का एज अ होल एक ही पिरामिड स्टाइल सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल सब टीम्स में से जो सबसे फारिग होती हैं वो लास्ट पिरामिड में, लास्ट डिवीजन में होती हैं, और सब लीग्स की सब टीम्स में जो सबसे फिट टीम होती है, हाँ। जैसे मैड्रिड, बार्सा, सिटी, वो फर्स्ट डिवीजन में होती हैं। इस लेटेस्ट अपडेट में स्पर्स सेकंड डिवीजन में है। second. Yeah, that's. I think they. Yeah. Chal, let's talk about Forest first before we get into this relegation thing. शॉन डाइच आउट। They've replaced him with what's his name, विक्टर पेरेरा, वुल्स का Wolves वाला वाला। है। अभी वुल्स से ड्रॉ किया है इन्होंने। शॉन डाइच अटर वो नॉनसेंस बाहर हो गया। यार वैसे तुझे पता है, मुझे समझ नहीं आती मुझे यार। नहीं शॉन डाइच, he just like I think 115 दिन में 115 days 14 days he managed. Big Ange managed less than like 2 months 3 months. Yeah, Nuno, not I think it all started With with Nuno. Nuno. And I think the whole pressure has started with अच्छा चलो, they fired him from Forest, and then I think the pressure coming onto Forest is from West Ham. Yeah. West Ham is playing exceptionally well. अभी हम अच्छा, ये बात really करेंगे, good. बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार। समरविल और मतलब even Somerville five games in a row goal. या और चलो इसमें छठे में नहीं मारा, लेकिन वो लेमेंस ने एक अच्छा सेव मारा था। अच्छा वो save एक किया था, वो बहुत अच्छा सेव किया, वो जो उसने लॉन्ग शॉट long shot मारी थी outside the box. And like if you look at it, the pressure again, it's coming from West Ham, because West Ham is 24 points. Yeah. They're 18th. Forest is 17th, 27. One Yes, game. 3 points. And if you look at the way even Forest played against Wolves, man, they created, I think that 35 shots on goal. And they couldn't score. They couldn't score. They signed this new guy from Napoli, I think loan पे लिया ना, वो जो लूका समथिंग है, ठीक है, वो शॉन डाइच का मतलब बना ही बनाया फुट, मतलब उसके लिए बना है, ठीक है, हाँ, मतलब बना उसके लिए। Like this typical proper number 9, like the typical old school number 9, cross the ball, tall guy, you know, head the ball, that kind of ability, ठीक है। I don't understand this owner. I think the masla stems from the owner. Masla stems from that Yeah. owner. अच्छा, तुझे एक चीज पता चली है कि ये ओनर साहब जो है ना, मैचेस के बाद ये एक प्लेयर्स कमेटी है, उनके साथ मिलता है यार। अच्छा, अपेरेंटली पता नहीं है, मैरिकैनिस। हाँ मैरिकैनिस, ठीक है, पता नहीं है कि प्लेयर कमेटी में है कौन। So the decision was made after meeting with the players committee. So it could be that there's some players that aren't playing football, and you have those players. Chris Wood type. Chris Wood तो खैर, but like injured. But like, you know, you have maybe like Tyler Iwoni type, or some people like that. Maybe you have certain players who have been kind of like, you know, even that Milinkovic, who was very good last season, he's now not very much favored. And you have players, maybe they are part of that committee, and they might have said something. Sells the keeper. They signed Ortega. If he's injured, Sells is injured, but like, you know what I mean? Like, it could be that. But if you look at the overall, I think Thomas Frank ka jana is like the most. Like, you can see that coming. It was obvious. It's I think 3 months too late. But Sean Dyche, I don't understand that. And this and bringing him Vitor Pereira. Yeah, this merry-go-round of these managers ना, मतलब अभी वो as in मतलब बिल्कुल ही अपना नहीं समझ playing style change कर दो। Vitor Pereira likes to play, likes to build up. Yeah. Sean Dyche was direct. Season आपका literally बच सकता है। I don't think इसके बाद बचेगा यार। बचेगा। What do you think? तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वेस्ट हैम अच्छा खेल रही है। West Ham बहुत 3 पॉइंट गैप है उनका। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम दोनों से बल्कि पूछता हूँ कि स्पर्स इज एट 29, फॉरेस्ट 27, वेस्ट हैम 24, इनमें से एक टीम नीचे जानी है, कौन जाएगा? दिल की सुन के पता है या दिमाग की? चल दोनों बता दे। दिल कहते हैं स्पर्स जाएगी फॉरेन। तेरा भी दिल मेरा कहता भी दिल कहता है स्पर्स के फिक्सचर्स भी मुश्किल, लेकिन दिमाग और आर्सेनल ने के खिलाफ अभी खेलना है। है। हाँ, दिमाग मेरा कहता है फॉरेस्ट। दिमाग तेरा कहता है फॉरेस्ट, तुम्हारा क्या कहता है? आई थिंक प्रोबेबली फॉरेस्ट ही होगी। स्पर्स किसी यू डोंट थिंक वेस्ट हैम विल गो डाउन? नहीं, वेस्ट हैम वेस्ट हैम अच्छी टीम है। आई थिंक ओवर द पास्ट
5-6 weeks, they've picked up their game. Jared Bowen is Jared Bowen. They've brought in those 2 strikers जिसमें से एक इंजर्ड हो गया शायद Pablo. Yeah. दूसरे वाला टट्टी जो है वो है. टट्टी ने गोल मारा था लास्ट वीक बाय द Tati है, Somerville is in form. They've got a settled squad. Changes ज़्यादा नहीं कर रहे वो as compared to Spurs and Forest जो बिल्कुल उसके ऊपर तो है. फिर मैं पूछूंगा सवाल कि why not, अगर तुम्हारा दिमाग फॉरेस्ट क्यों कह रहे है, is it just because the point difference? It's point difference. It's the change in the management. I think West Ham is more settled and Nottingham Chalo, isn't. I think if you look at the squad wise, I think Spurs is probably the weakest out of the three. I hope so. I hope so. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. I hope so. Sorry Daniel and Unaith. लेकिन नहीं एक्चुअली पता है एक पार्ट मेरा ये भी चाहता कि यार ना जाए नीचे ना जाए मजा एक पार्ट मेरा कहता है सड़ो हाँ मरो यार I don't know man I just feel like the way this guy like yeah Ego Spurs, yeah ego Tudor prefers like I think he likes to play a 3-1-4-2 or some weird 3 at the back ठीक है he likes to play 3 at the back. You don't have defenders. Romero's out for the next 3 more games. Against Arsenal, he's not going to play. Yeah, Romero is an idiot. You He have, is an you know, idiot. you have good center mid. You have Paulinho, you have Conor Gallagher, you have Archie Gray is a good. I think he's played pretty okay. Then you have striker, you have Solanke. But if you look at it that way, if I were to compare, Xavi Simons. Xavi Simons, ठीक है, but like look at Forest midfielders. You have Morgan Gibbs White, you have Callum Hudson-Odoi, you have Elliot Anderson. I think And then you look at West Ham. They have Thomas Soucek. They have Jared Bowen. They have Somerville. They have Tati. They have the other guys. मतलब ठीक है. मतलब इंडिविजुअल क्वालिटी शायद तुम ठीक कह रहे हो लेकिन आई स्टिल फील वेस्ट हैम इन दोनों से शायद आगे ही निकल जाए. हाँ. लेकिन आई स्टिल फील फॉरेस्ट इज गोइंग डाउन. आई थिंक अच्छी अपॉइंटमेंट नहीं है विटोर पेरेरा की. मेरे ख्याल में बुरी अपॉइंटमेंट है. मेरे ख्याल में आप शॉन डाइच को निकालना बनता भी नहीं था. Stupidity at this point. Stupidity. ठीक है, but I would like to also ask the owner, मतलब if he's listening to us, Which he's not, bro. which he's not, but bro, what the fuck is wrong with you? yeah, what kind of football do you want to play? Yeah. You know, my question to him is, and which I think Forest fans and I think this player committee needs to ask the manager, यार तू भाई तू क्या खेलना चाहता है? Yeah. तू मतलब तू एक मैनेजर रिप्लेस करता जा रहा है. तूने न्यूनो को निकाला जिसने तुम्हें पहुंचाया यूरोप में यार, तुम्हें इतना अच्छा खिलाया और इतना फिट हो गई थी नॉटिंघम. हाँ. और फिर एंच को ले हु लाइक्स टू प्ले हाई लाइन Yeah. और फिर उसे कट दिया. मसले हो गए. इसका पता ईगो नहीं बहुत ज्यादा बड़ा है यार मैरिकानिस का. बहुत ज्यादा बड़ा. यार देख ego. वो तो कहेगा यही ना कि आई एम द वन हु ब्रॉट यू टू दिस पोजीशन बिकॉज़ You're sending them and then back down. back down to that position. Yeah, it's a tough one. It's a tough one. अच्छा खैर ऑफ द फील्ड 2-3 और बातें हैं उसके बाद क्विक रिव्यू करेंगे Yeah. हम. जेम्स मिलर की रिकॉर्ड अपीयरेंस आ गई है ब्रो प्रीमियर लीग Yeah. में. ही हैजंट प्लेड द मोस्ट मिनट्स क्योंकि वो Yeah, गैरेथ yeah, बैरी yeah. के बहुत ज्यादा हैं इससे. Yeah. लेकिन टोकन अपीयरेंस दे दी उसे. हाँ. और 653rd अपीयरेंस फॉर Yeah. जेम्स मिलर इन द प्रेम. Damn, bro. Yeah. That's a हम lot. हम वो ऑलमोस्ट हर क्लब के लिए खेलोगा. हमारे क्लब्स के लिए नहीं खेला. वो सबसे ज्यादा आई थिंक लिवरपूल लिवरपूल के लिए काफी खेला है. 240 games I think. न्यूकासल में भी था. Newcastle 800 वेस्ट plus. हैम. एस्टन विला में भी था. एस्टन विला. I remember. वेस्ट हैम में था या नहीं? नहीं वेस्ट हैम में था. एस्टन विला में था. And now Brighton. Now Brighton. Leeds. 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 Yeah, Leeds. James Milner Leeds है. I think. याद नहीं है Leeds. ये इसके टाइम से पहले. इसके टाइम I से. think he was I in think he Leeds, was in right? Leeds. Yeah, I think so. I think so. अभी इसका करियर खोल लेते Bro, हैं. James Milner, I think longevity. Yeah. Bro, I don't know what that guy does. His diet क्या है? Yeah. He's fit. He's physically extremely fit. 40 years old. Yeah, 40. He's 40. Damn, bro. That's insane. And he's very versatile. You know, he plays different positions as well. He can play. Yeah. Leeds, Newcastle, Villa, City. City, I City forgot में भी about City. था. हाँ. Liverpool and Brighton. मेसी ने जो नटबैक किया. हाँ, वो यही था Liverpool James. City में तो I था. think that was the last few times I saw him play at City. और I think that's the one. हाँ, वैसे ये बात सही है. उसने nutmeg जो मेसी ने मारा था, that was too good. Yeah. So, खैर, congratulations. Yeah, James congratulations to James Milner. Miller. यार एक बात लाजमी करने वाली है. वैसे प्रीमियर लीग से रिलेटेड नहीं है, चैंपियंस लीग से रिलेटेड है. विनिशियस वाली बात. क्या ख्याल हुआ? है? तू बता पहले से सबको वो हुआ क्या? थोड़ा सा प्रेशर डाले हाँ, इसको. बता. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली उसने क्यों. आई थिंक वो सेलिब्रेट कर रहा था थोड़ा. गोल मार उसने के, बहुत हाँ. अच्छा मारा था विनीसियस ने. एंड देन उसने पहले सेलिब्रेट किया जाके कॉर्नर फ्लैग पे, और वो उसके बाद भी फैंस को काफी प्रोवोक कर रहा था. एंड फिर वो क्या नाम है उसका,
यार उसका नाम बड़ा मुश्किल है अर्जेंटीनियन में। बेनफिका प्लेस racist कह लो racist कह हाँ, लो वो racist racist he बंदा था। should not be named तो उसने फिर यूं करके अपेरेंटली कुछ बोला है एंड इमीडिएटली विनिसियस ने Yeah. रिएक्ट किया और वो रेफरी के पास गए। प्रेस्टियानी उसने क्या अपेरेंटली काफी कोई रेसिस्ट बात उसने की है। एक्चुअली मंकी बोल दिया उसे अकॉर्डिंग Yeah. टू अच्छा, विनिशियस और- जो कि मुझे तो अपेरेंट लग रहा था जिसने इंस्टेंट में विनिशियस का रिएक्शन है और तुझे पता है अपेरेंटली उसने कोई एक बार नहीं घर से 5 बार कहा 5 बार एम्बापे ने पोस्ट मैच में कहा कि यार ये बंदा ने 5 बार बार। कहा है और एक्चुअली द थिंग इज लाइक यू आर सेइंग कवरिंग द माउथ आई थिंक दैट इज जस्ट अ Okay, if That you just अच्छा he gives came it out, away. bro, he came out and said कि मैंने नहीं कुछ कहा मैंने नहीं कहा मैंने क्या what was he क्या, saying मैंने हर- हर मानो हाँ मैंने पता नहीं हरमानो बोला है उसको मोनो की आवाज आई है। उसने माइका रिचर्ड्स ने भी बोला है कावर्ड मूव। Coward move. Coward move. छुपा के and he's selected for the Argentinian team not surprised अगर not वो surprised हाँ not surprised yeah they're a bunch of racists bunch bro. of racists बेंफिका चेल्सी की में जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उनने ट्वीट किया हाँ। कि मैड्रिड के प्लेयर्स तो बड़े दूर थे उनको कैसे आवाज आई। और- क्योंकि और बहुत यार, लोग मैड्रिड के थे, players क्या वापस मतलब, आ रहे थे। लिटरली मेरे और जिबी का जितना डिस्टेंस इससे भी करीब थे यार एम्बापे हाँ। तो और भी करीब था और विनिशियस भी उसके साथ खड़ा हुआ है और जैसे ही उसने बोला है ना विनिशियस रैन टू द रेफ और उस पे अगर रिएक्शन देख लो ना वो रेसिस्ट का उसकी उसी वक्त फट गई कि अच्छा हो गई अच्छा लेकिन यार एक मैं जो तुम लोगों को पहले भी बता रहा था जो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा था आई डोंट थिंक देयर इज एन ऑफिशियल रूल ऑन व्हाट टू डू व्हेन अ गाय इज बीइंग रेसिस्ट यू हैव चक हिम एवरीथिंग आउट I think he should be chucked out. Chuck like, him like, out. like you know, you have with the fans, like वो एक सेमेन्यो के साथ हुआ था Yeah. पहले मैच में ना लिवरपूल वाला जो वो व्हीलचेयर हाँ, वाला wheelchair boy वाला है। वाला था, yeah. उसने रेसिज्म का कोई रेसिस्ट रिमार्क मारा और उन्होंने they kicked him out of the stadium. Why can you not ban and kick this guy out of the thing? रेड कार्ड सेंड हिम ऑफ लेकिन फिर वही है ना कि अगर प्रूफ वो कैसे तो हो अपने आप को डिफेंड कर रहा था कि मैंने तो नहीं बोला। इट्स फिर he क्या said पता she कुछ said players exploit कर लें कि इसने बोला है। Yeah, that's a good point. That- actually, that's a yeah. really good That's point. a really good point. But you know, yeah. हाँ टीम प्लान बना के वो आए यार इस पे कर देना हाँ. that's a That's a valid solid point. That's a solid. You see, like but they should be. I think you are right, but this should be. अगर तो मतलब रेफरी ने भी सुन लिया ये कुछ हो गया तो एक रूलिंग तो होनी चाहिए कि यार इसको तो बाहर करो ना एक और आई थिंक पता नहीं माइका रिचर्ड्स ने बोला था किसी ने बोला था कि एटलीस्ट जब प्लेयर्स आपस में बात कर रहे हैं तो दे शुडंट बी अलाउड टू कवर देयर माउथ्स कि आपको एटलीस्ट फिर अंदाजा हो lip जाता readers. है लिप रीडिंग में कि यार इसने बोला या नहीं बोला। ट्रू देख वो अगेन वही बात है ना आप अगर एक नियत की बात होती है इंटेंशन होती है सो इफ यू आर कवरिंग योर माउथ योर इंटेंशन इज फॉर नो वन टू लाइक नो वन टू सी इट नो वन टू लिप रीड इट एंड देन यूर bro I think you're innocent until proven guilty but I think your actions and all of that video yeah कोई भी हो ना जितना भी skeptical हो बंदा वो कहता है and then you have like you know like you have a lot of people coming out and saying कि ठीक है विनिशियस के खिलाफ आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट लाइक वो तुम मुझे कुछ बता रहे थे जोजे का क्या था जैद व्हाट वाज हिज कमेंट मुझे नहीं समझ आई उसकी वजह से जोजे ने अपेरेंटली बोला है कि why is it always the same player जिसके साथ ये होता है different stadiums होते हैं different teams होती हैं अच्छा Pinning the blame Why is on it the victim. always Vinicius के कहते हैं कि हमारा क्लब लेजेंड भी एक ब्लैक पर्सन ऑफ कलर था यूसेबियो तो यूसेबियो हाँ तो हमारे प्लेयर्स क्यों ऐसे रेसिस्ट होंगे That's जो कि such a मतलब stupid हाँ stupid That's a argument। bit of a ये stupid वाला argument. इट्स लाइक यार मेरे तो बहुत ज्यादा दोस्त है पर्सन ऑफ कलर हाँ मैं कैसे रेसिस्ट हो सकता हूँ ये तो यही वाला है That's a go to excuse. हाँ, यार हाँ. I have colored friends. हाँ. I'm not a racist. Chuck Yeah, racism but out. again, like I think I didn't expect that from Mourinho. I didn't expect that from लेकिन Mourinho. To Mourinho- defend, like you know, I understand he's defending his players. Like he's a very मैं manager यही like कहने that. लगा था कंसिडरिंग इट्स मोरिनियो वो अपने प्लेयर्स के साथ हमेशा खड़ा रहता है बट उसको देन लेकिन वो अगेन red यू card कांट भी तो हुआ है लेकिन वो आई डोंट थिंक इस बात पे हुआ है वो अपेरेंटली इस बात पे हुआ कि वो रेफरी को कह रहा था जाके कि आई नो तुम्हारे पास कोई लेटर आया हुआ है कि विनिसियस को रेड कार्ड नहीं देना चुआमेनी को येलो कार्ड नहीं देना कहता है I've managed over 1500 games I know how this works रेफरी को जाके उसने बोल दिया और उसको referee red sent card। Jose off. as in Jose knows के Yeah. he worked at नहीं, Madrid. yeah, he knows how it works. And even like Vinicius got a yellow for हाँ, celebration. Vinicius वो got a Vinicius का तो ये है कि मुझे येलो उस पे दी है इस बंदे को तुमने पूरा मैच खेलने दी है हाँ. यार वैसे would you suggest Madrid to file a complaint they file a complaint so they should but like would you think if they had done a walk off the way AFCON yeah ये AFCON होता
पैड मारने पे आ जाते उसको, ये तो बात ही ना बनती। AFCON में वैसे AFCON में तो मार कुटाई चलनी थी, लेकिन उसमें लेकिन नो आई मीन लाइक, हाँ। और हमारे निकोलस जैक्सन भाई ने क्या कहा था, उसका निकोलस जैक्सन ने लिखा है कि यार स्टोरी पे अपनी लगाया कि if वो रेसिस्ट हो रहे हैं तो उन्हें आप रिप्लाई करो व्हाइट पिग्स एंड लेट्स सेटल दिस डाउन। मतलब if someone is यार being an मैं- idiot, you become a Yeah. bigger idiot. बट देन अगेन यार यार- ऑनेस्टली हम इधर बैठ के कुछ कह भी नहीं सकते कि वो किस तरह की रेसिज्म के थ्रू गुजरते हैं। Yeah. और No, I agree with that. ऑब्वियसली उसका क्या रिएक्शन निकलता है, हर बंदे का डिफरेंट रिएक्शन निकलता है, तो अब उस पर भी मैं कुछ नहीं कह सकता। बट एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ, chuck this out of the game. Yeah, but do you think he should be? Do you think Benfica should be penalized, or the player, or both? क्या ख्याल है Zaid? Player. आई थिंक if- प्लेयर If हाँ, so sorry Zaid, तुम आई थिंक प्लेयर को ही होना चाहिए, क्योंकि अब पूरी टीम का तो वो स्टांस नहीं था। लेकिन ये है Yeah, कि but should the apparently- organization, like if you're technically an employee of the, मतलब अगर तुम उस तरह देखो ना स्ट्रक्चर, कंपनी है, कंपनी का एम्प्लॉई है एक बंदा, ठीक है, एज एन बेनफिका शुड टेक दैट ओनरशिप ना कि यार हम Benfica इसे should सस्पेंड take कर that रहे हैं, हाँ, हाँ हम ये इसे सस्पेंड कर रहे हैं, तो फिर तो बेनफिका क्लियर में हो जाए। लेकिन इफ बेनफिका स्टैंड विद हिम और फिर प्रूव हो जाती है कि हाँ वाकई रेसिज्म थी, तो फिर तो बेनफिका पे भी लगना चाहिए। UEFA को क्या करना चाहिए? यूएफए को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सबसे पहले, बेनफिका से बात करे कि अगर हुआ है व्हाट इज योर डिसीजन ऑन इट। दैट्स व्हाट आई वुड डू इफ आई वाज यूएफए। व्हाट इज योर डिसीजन ऑन इट? इफ यू वांट टू सस्पेंड हिम, गुड, आप पे सैंक्शंस बच जाएंगी। इफ यू डोंट और प्रूव हो गई तो Yeah. फिर आप पे भी फाइन बढ़ेगा, इसकी भी सस्पेंशन होगी और जो भी आगे ले बट अगेन यही बात है, उसने मुंह कवर किया है, Yeah. कैसे प्रूव करोगे यार? Yeah. दिस इज अ ट्रिकी वन, It is a tricky one. एंड आई थिंक दिस इट्स रियली सैड कि लाइक आज तक 2026 में बैठे हो आप। हाँ, और अभी भी आप वही, यार मतलब उसको बेचारे पे केले के छिलके फेंके जाते और जब हैं। भी खैर वैसे हम इस मुल्क में रहते हुए ये बात करें, इधर कम होती है racism। मैं तो कहता हूँ यहाँ ये तो बहुत ब्रो, वी आर द वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्ट Racist कॉम देयर इज ब्रो। हम तो अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन Yeah. करते हैं, बाहर का तो छोड़ो, अपने Yeah. लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। खैर ये कॉन्वर्सेशन कहीं और हाँ, जा रही है, हम लेट्स कम बैक political टू हो रहे इट, कम बैक टू इट, कम बैक टू इट। प्रीमियर लीग पे आ जाते हैं अच्छा, bro। एक Oh, और yes, एक sir. हमारे रेसिज्म पे बात कर रहे थे, तो द ओनर ऑफ इनियोस एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड सर जिम रैडक्लिफ ने बातें की हैं जी के we are being colonized by the immigrants, UK is being colonized by the immigrants, reverse uno खेल दिया है। Who the fuck colonized us then? Yeah. That's my question, No, Radcliffe. and the question being, as a club owner where you have majority of your players being of another nationality, forget color, forget, he's Yeah. talking about immigrants. Nationality, Nationality. ये जी, ये UK के नहीं है। हाँ। तो यार तू क्या बात कर रहे हो? नहीं, ना cut खिलाना, तू हाँ। खिलाना, जा लेकर आना प्लेयर, की लेकर आ। स्टार्टिंग 11 में कौन बचता है? शॉ बचता है, हैरी Harry मैग्वायर, Maguire, Shaw. शॉ द मैनेजर, And that's it. that's it. Kello. And that's it. Yeah, Radcliffe. Like I don't understand when people have to come out and say that. And then you know what was fascinating was a lot of ex-football players were defending him. Like there's a lot of like, you know, malab, I saw John. I was very disappointed. I mean, I know Terry's a racist, but like he came out in not in sub, but after these comments he came out in sub, because there are a lot of UK में protests हो रहे हैं, pro immigrants, anti immigrants, like that kind of stuff, and so he came out and was like कि यार हमारा basically कि हमारा मुल्क वापस दो। और जिम रैटक्लिफ के भी यही comments हैं, लेकिन मैं उससे ये पूछूंगा कि you gotta back your talk and then play 11 players from the UK. हाँ। निकाल बंदे सारे ना- निकालो, ना- ब्रूनो को निकालो, हाँ, एम्बुएमो को निकालो, कुनिया को निकालो, अमार मार्टियालो डियालो को निकालो, अपने कीपर को निकालो, डिएगो अपने- डेलो पे तो सारे खुश होंगे, उसको ना निकालो, उसको ना निकालो, उसको नहीं निकालना भाई, वो तेरा प्लेयर है। उगाटे और डेलो खेलें। हाँ, उगाटे को तू उगाटे नेशनलिटी और- दे दे, डेलो को भी मैं नेशनलिटी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, जो करना चाहते हो करो। What the fuck is Yeah. wrong with this I world, think man? I think the world is I don't know man. It's fucked up. It's fucked up. मैं बहुत गालियां दे दी आज की podcast में। Sorry सारे जो बच्चे सुन रहे थे। And my parents. And yeah, sorry uncle auntie, sorry। आने देंगे ना इसके बाद तुझे। हाँ, टेंशन आ ले, अब तो डर तू। अच्छा यार, मतलब क्या है यार, ये क्या है? Yeah, I don't understand. It's really sad. I don't know, man. I'm really disappointed with the way the world is going in general. But I just feel like, you know, if you are a person of that level of,
position, Yeah. title. You have that influence. You have that. You own one of the biggest clubs in the world. Oh, yeah, which is being played by like a bunch of immigrants, and you're saying So stupid. visa na sponsor karna inka, na karna phir. So stupid, yaar. It's really, really stupid, and I cannot believe he said that stuff, and I cannot believe people are supporting him and coming out of like. खैर आ Racism. जाते हैं हम जी फुटबॉल पे. आज जैद फुटबॉल पे नहीं बस इतना ही आज के लिए. नहीं रिव्यू कर लेते हैं. कमिंग आई थिंक हमें आना चाहिए. 6 point गैप से हो गया 4 point का गैप. आर्सेनल ड्रॉप्ड पॉइंट्स अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, जो कि मैंने मैच नहीं देखा. जैद मुझे बता रहा था कि वी शुड हैव लॉस्ट दैट गेम. यस. एक पॉइंट भी मिला है, बच गए हैं क्योंकि मतलब वो इगोर थियागो ने मैसेज किए हैं, फिर उसके अलावा 2-3 ऐसे सेव्स किए मार्टिन राया ने. मार्टिनेली का मिस बहुत गंदा था लास्ट, वो देखा था मैंने. वो तो आई थिंक सबने ही देखा होगा. ये वो पता नहीं क्या कर रहा है यार. फिनिशर, ही इज द फिनिशर. क्या फिनिशर? फिनिशर फर्स्ट He टच will पे finish Arsenal and Arteta's career. He'll finish Arteta's career. That is what बातें कर रहे हैं यहाँ पे. नहीं जीतेंगे टाइटल. नहीं टाइटल जीते, आ रहे नहीं जीते. अभी लिख नहीं लो, जीते. लिख लो. भाई मेरे और तेरा क्या, हमारी क्या डील बनी हुई है? अगर याद नहीं. खाने जाने पे किया था, पैसों पे कुछ क्या किया. किया है? तू बता. तू बता. मैं कहता हूँ खाने पे चलते जो हैं. डन हो ठीक है, डन हो गया. योर चॉइस. ठीक है, डन है, सही है. Done. जैद को भी साथ ले जाएंगे. जब आर्सेनल जीतेगा तो फिर तुम्हारी नोमी चॉइस. तूने आना है डिनर के लिए? हाँ ले जाएंगे. जब आर्सेनल जीतेगा तो तुम्हारी चॉइस. ठीक है. एज इन मेरी चॉइस कि तुम कहाँ खिलाओगे. हाँ, ठीक है. और जब आर्सेनल हारेगा तो वो जब सिटी जीतेगी. आई गेस वी विल नेवर नो. बढ़िया यार. वैसे कमिंग बैक टू द गेम. Yeah. यार I think I would say it was a really good match. It was a good Match match. अच्छा था. And I think Arsenal got a bit lucky, I would say. Like Igor Thiago missed 2-3 really really easy chances towards the end of the game. एक volley थी. हाँ, और वॉली थी, और एक वो उसको राया ने भी एक खुद मैस अप करके बॉल दे दी थी वो फर्स्ट हाफ में. और मतलब there were a lot of times where I felt कि यार Arsenal is like panicking, and I think panic is a right word to use, but I don't know man, I don't know what's wrong with that. एज इन ये एक ट्रेंड तुमने शायद नोटिस किया हो. जब भी सिटी पहले खेलती है ना, आर्सेनल टेंड टू ड्रॉप पॉइंट्स. और तुझे पता है, fun fact you brought that up because I was going to bring that up. I think in the next 4 to 5 games सिटी पहले City City खेल पहले खेल रही है. Bro, this next game against Spurs बहुत important है. I think even more than that, वो तो चलो है ही है. वो तो चलो I think ये जो अभी हम आज क्या दिन है? वेडनेसडे है. मुझे दिन का नहीं पता जब आ गया होगा ना आपके पास पॉडकास्ट, तो वुल्व्स वाली गेम हो चुकी होगी. आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक वो तो आर्सेनल जीत जाएगी. उससे जो क्वेश्चन मिलता है ना, वो जो संडे के लिए जो संडे को मैच है ना स्पर्स वाला, दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन फॉर देम. But then again, City with a game in hand, and that's against Palace. They're gonna win that. Yeah, Palace is struggling hard as तो well. वो भी मतलब आ जाएगा वापस 4 पॉइंट पे. हाँ, that's what मैं कह रहा हूँ ब्रो, ये जो अप्रैल में है सिटी आर्सेनल है ना, अप्रैल में आई थिंक. यस, अप्रैल में वहाँ पे डिसाइड होगा टाइटल. वो डिसाइड है. वो decide है. That's इत्तेहाद पे जीतने हम टाइटल. इंशाल्लाह. We're winning it. We're winning it. I'm manifesting it, भाई. मैनिफेस्ट कर ले. कर लिया है. कर तू इससे पहले मैं कभी भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं हुआ. जब भी आर्टेटा पिछले 8 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला. मैं नहीं कर रहा था ना. सॉरी. But yeah, I think did you hear Arteta का प्रेस? तूने सुना होगा इसने मैच नहीं सुना. मैंने नहीं सुना? नहीं सुना उसका. नहीं. क्या कहता है? कहता है कि ये जो ब्रेंटफोर्ड फुटबॉल खेल रही है, the way they are playing with corners and set pieces and going for throw-ins, this is not real football. नहीं, सीरियसली बोला. seriously बोला. I love you, you shit houser. सीरियसली बोला ना इसने. कर, कसम से. हाँ Shit कि यार housery तो फिर इस पे खत्म है ना. ये रियल फुटबॉल नहीं है. बंदा इसे पूछे भाई तू, मैं वही तो कह रहा हूँ, शिट हाउसरी तो फिर इस पे खत्म है ना आर्टेटा पे. I can't defend. Man, that's when I say like excuses एक जगह होती है, लेकिन जो bullshit excuse होती है ना, I think that's when you know you're panicking inside. उंगली भी ले सकते हैं ना. उंगली किससे ले रहे हैं? अपने प्लेयरों से ले रहे हैं, अपने आप से ले रहे हैं. हाँ, यही कह रहा होगा कि क्या कर रहे हो तुम लोग पिच पे. Why aren't you getting more throw-ins? This is not the way to play. But I think Brentford, credit to Brentford, they played pretty good. I still feel Arsenal is definitely, अगर रियलिस्टिक बात करें, फेवरेट्स तो हैं, क्योंकि 4 पॉइंट्स इज, इफ इट वाज 3 आई थिंक इट वुड बी डिफरेंट, बट 4 पॉइंट्स इज स्टिल 2 गेम्स, एंड मे बी सिटी के साथ दे ड्रॉप पॉइंट्स, बट बाकी आई डोंट सी देम लूजिंग. मे बी मिरेकल हो, चेल्सी जीत जाए. ये हारेंगे एक आधा मैच. अच्छा हारेंगे, एक और हारेंगे. सिटी भी हारेगी. अगर सिटी भी हारेगी ब्रो, मैं बता रहा हूँ. चल देखते हैं. कमिंग टू सिटी, City 3-0 Fulham.
Did you see the match? Yes. तूने देखा है, तूने तो नहीं देखे होंगे. यार मैं वर्ल्ड कप से कंज्यूम हो चुका हूँ. मैं बड़ी वो बात है कि मैं इधर बैठा हूँ, पता नहीं है, मुझे वर्ड्स भी नहीं आ रहे. मैं इधर बैठा हूँ, यही काफी. ये काफी है. अच्छा भाई, तेरा क्या तासुरात है? तूने फर्स्ट हाफ देखा था? फर्स्ट हाफ देखा था मैंने, सेकंड हाफ नहीं देखा था. फर्स्ट हाफ में ही वो सारा चीज कुछ हुआ था. ऑफेंसिवली तो बहुत सॉलिड थी, लेकिन आई स्टिल फील कि डिफेंसिवली वो करेंगे आगे लीग. अच्छा. गोल्स क्योंकि डोनारूमा ने एक दो अच्छे सेव किए थे. आई थिंक हैरी विल्सन का था. या और एक और भी आई थिंक एंड की तरफ हुआ था, वो मैंने हाइलाइट्स में देखा हाँ. था कि पता नहीं, आई थिंक विल्सन ने ही क्रॉस की थी जो मिस हो गई. हाँ, मुनियस के भी एक हाँ चांस. यार आई थिंक जस्ट फील के लाइक द वे City is now, Haaland is back to scoring. Yeah. I think City का रिकॉर्ड मैंने कहीं लिखा होगा, पता नहीं क्या, उन्होंने कोई 20 या 21. 20 in succession versus Fulham. Yeah, and Marco Silva's never defeated Pep in his career. First half में सारी गेम फर्स्ट हाफ में हुई है. Yeah. और हालैंड ने स्कोर किया है. हालैंड गॉट, तुमने यार निको रैली का गोल देखा था? What a goal. यार मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, जी, पता जी. नहीं मैं क्यों जंप अहेड कर रहा हूँ, तुम बात कर लो, उसके बाद करता हूँ. अच्छा, हाँ, हाँ. कमिंग टू निको रैलीज गोल. वो जिस तरह हालैंड ने ड्रॉप किया है, उसके बाद वो सेमेनियो को खिलाई थी उसने लेफ्ट पे, एंड देन निको राइली, व्हाट अ फिनिश. Yeah, not only that, it's the way they build-up. got the ball outside their own box, and then they just one touch, one twos, and then Haaland got smacked by Anderson. Oh, he got yeah. That's why he got subbed. Yeah. Haaland got subbed at halftime, Yeah. and it was apparently कह तो रहे हैं precautionary है, पता नहीं असलियत क्या है. थोड़ा गैप भी मिल गया ना उसे. यार गैप के अलावा भी आई जस्ट फील के यार he got like instantly when Haaland fell, he like got up and was like frustrated के like वो कह रहा था मुझे सब टाइप करो. Like vibes आ रही थी कि यार ये he's not going to play more, and I think that's a big risk, but I think the guy who's in the form of his life is Semenyo. Antoine Semenyo, bro, what a Antoine player. Semenyo, bro, what a buy. What a transfer. Yeah, वो तो खैर पता ही था यार. His वो quality, उसने लेकिन तो- लेकिन the नहीं way यार, he's नहीं यार, नहीं यार. उसने चलना था वो. मैं यार वही तेरे कहने लगा सामने हूँ. ग्रीलिश जैसे नहीं, प्लेयर मैं- हैं. मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ. The way he's playing for City is not what I expected, क्योंकि पेप जो है ना वो इस हाँ. तरह के प्लेयर्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करता है. Yeah. But Semenyo's got that free roll. जा भाई कर, तूने जो करना है. उसने इसीलिए गोल मारा है क्योंकि वो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप नॉर्मली उसको एक्सपेक्ट नहीं करते. आप यूजुअली विंग पे, उसने जो मतलब पोचर्स फिनिश थी वो. मैं ये कह रहा हूँ कि like I think Pep has adapted his game style to play, you know, even two strikers. Like it feels as if Haaland and Semenyo are the focal points in both the thing, and then आगे पीछे जो होता है. और एक था, तुमने फोडन वाला टैकल देखा था? मैं वही पूछना चाह रहा था clear जो मैं आगे निकल गया था. I think that was a red. You saw that? I saw that Twitter पे clip. Bro, I think that was is a a red. clear red. अच्छा, एक बड़ा how do they mess this up? अच्छा man? बड़ा एक बंदे ने अच्छा पॉइंट उठाया. उसने ये बोला कि यार आई थिंक जो प्लेयर्स की रेप्यूटेशन है ना, दैट ट्रिगर्स द रेफ्स एज वेल. कि अगर यही टैकल फॉर एग्जांपल किसी कैसेमेरो ने मारा होता तो 5 मैच बैन मिल या रोमेरो ने मारा होता, और जब फोर्डन ने मारे तो कुछ भी नहीं. Bro, I 100% agree with you. I think it's human nature. Like Yeah. like if you go back couple of years, like Diego Costa type players. Yeah. Okay, when they used to Do something. do something, it used to be always you know, and when they used to get fouled. If you look at Ronaldo, when they used to get जब वो diving वाला culture start हुआ था, तो a lot of refs used to think अच्छा यार इस इसने player dive ही मारा. dive ही मारी. नेमार का ये था कि like वो genuinely इंजर होता था और refs के उसकी कमर कमर टूट गई थी कमर वर्ल्ड टूट कप गई. में और दुनिया. I was one of those guys जो मैं कहता था ये ड्रामे कर रहा है. वो कमर कमर टूट टूट के मैं कह रहा था ड्रामे कर रहा है. That's what I felt with Granit Xhaka at Arsenal too. Yeah. कि वो नहीं वो थोड़ा सा Reputation, but your reputation is yeah. but your reputation is there for a reason, you Yeah. know what I mean? नहीं किए तो होते हैं इन्होंने, हाँ. लेकिन अब कैसे मेरे कुछ भी करेगा ना, उसको तो मिलेगा कुछ ना कुछ. यार लेकिन फोर्डन वाला रेड कार्ड was a clear and I think किसको रेड कार्ड एक मिला था, वो जो वैन डाइक को किसी ने सिमिलर टैकल मारा था. I don't remember, like it was very similar to that, like पीछे से Itachi कोई प्लेयर था, क्योंकि मुझे इतना याद है कि Xavi Simmons ने आई थिंक Xavi Simmons. Yes. yes. इसीलिए लाए ऐसे इस Yes. पॉडकास्ट पे. देखा वैल्यू देखिए. हाँ, अब उसमें और इसमें क्या फर्क था? कोई फर्क नहीं था. Similar and you know दोनों के if you look at it कि ये तो बहुत हाई था. ये ज़्यादा high था. ये ज़्यादा high था. Clear. I don't understand VAR as usual. Yeah. मेरा वही
तनकीद। हाँ, सही सुना तनकीद दो करते भाई, हो। आप बातें क्या कर रहे हो आपस में, बता तो दो, हमें बता दो, ताकि हम ये ना डिबेट करें कि यार ये क्या कह रहे क्यों? हैं। हाँ, खैर पता नहीं क्या ही मसला है। चेल्सी का क्या हाल है? यार ठीक है। Man, they should have won that. They should have. They should have won that. Yeah. Shoulda, woulda, coulda, bro. Same like Arsenal. Shoulda, coulda, woulda. No, Nishi, Arsenal should have lost. No, yaar, I think, yaar, man, that we are not clinical enough. Yeah. There's no doubt about. Man, Palmer's miss. यार तूने देखा है? Yeah. वो तो लाइक शिन भी नहीं थी, उसने लाइक प्रॉपर पाँव से मारी है। I don't understand how, and I don't think he understands how he missed it. Like you Yeah. should see his face after. He was just like, यार ये मैंने इतना क्या किया? shock. और मैं ये कहूँगा कि यार पेनल्टीज भी दो मिली हैं। एक तो कार्बन कॉपी था वुल्व्स वाला, वो देखा था, वो जो जाओ पेड्रो को डिफेंडर ने, ये क्या शौक है उनको, उसी कोने में सेम एग्जैक्ट प्लेस वेयर वुल्व्स गाय लाइक फाउल, वही तक और अगेन पामर बेरिड इट। वी आर नॉट, इट्स जस्ट अबाउट मैन द होल टीम, लाइक आई जस्ट फील Need a striker? man need a defender, And a yaar. We striker. need a damn center back. Yeah, you do. Man, the way what's his name? Bogle, I think, scored Leeds Yeah. wala second goal. सेकंड गोल तो यार क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, कॉमेडी थी यार। सांचेस पता नहीं क्या कर रहा है, वो अर्चिमपोंग जेड़ा भी पिंग पोंग है, वो पता नहीं क्या कर रहा था। Chimpong. They had like 3 to 4 chances to clear the ball and they did not clear it and they are like, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, वो उसको मतलब शील्ड कर रहा था। वो शील्ड कर रहा था कि वो आएगा सांचेस इज क्लचिंग एट फ्रिकन एयर, लिटरली इज क्लचिंग एट एयर, और वो बॉल चली जाती है उस बोगल के, वो भी शॉक होता है, वो कहता है अच्छा ठीक है खाली गोल मैं मार देता हूं अंदर। So like, you know, these are the points where, like, you know, when you look at the end of the season, when it will be okay, maybe Liverpool goes ahead of us or United finish, these are the games where you have to finish it, man. You cannot have it like that. Yeah. एक जो चीज थी Handball. हैंडबॉल, जो पहला गोल था ना मेरे ख्याल में, दूसरे में उसी में हुआ था। आई थिंक वो इसीलिए हैंडबॉल शायद नहीं दिया, क्योंकि वो बीच में जो चल रहा था ना पेनल्टी बॉक्स में, वो उस पे फोकस कर रहे थे वीआर वाले। उन्होंने नहीं। वार का फिर फायदा ब्रो। अच्छा, कमिंग बैक टू वार एज यूजुअल, हमारी डिस्कशन, मैं दुआ कर रहा हूँ कि किसी दिन हम वार के बारे में हम ना बात करें। लेकिन तुझे पता है ये जो तू कह रहा है ना, वार ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है? क्या एक्सप्लेनेशन दी? उन्होंने कहा है कि ये हैंड बॉल हुआ है नॉट फ्रॉम द गोल स्कोरर, अनइंटेंशनल हैंडबॉल, अनइंटेंशनल हैंडबॉल, जिसकी वजह से हम गोल दे रहे हैं, क्योंकि गोल स्कोरर नहीं मारा। सही हो गया। तो फिर मेरा सवाल ये है कि अगर ये अनइंटेंशनल हैंडबॉल गोल स्कोरर मारता तो क्या हैंडबॉल होता? अगर यस होता, यस है ना आंसर, यस। तो फिर डोरगू का क्यों नहीं हैंडबॉल? अगर आप बाय द लेटर ऑफ द लॉ जा रहे हो, व्हाई इजंट डोरगू's थिंग, एंड व्हाट इज दिस अप विद दिस अनइंटेंशनल इंटेंशनल हैंडबॉल? अब अनइंटेंशनल हैंडबॉल अगर डिफेंडर का होता तो पेनल्टी मिलती? Good question. Howard Webb, please get back to us. No, like, you know, this is what I know. Yeah, it's so unclear. कुछ clear नहीं है. It's so unclear, man. Yeah, bro. Why is it so unclear? When That's- okay, acha, apparently unintentional handball is not a penalty. I thought VAR rule was if there is a handball by any attacking player in the build up to a goal, it's a handball. it's a handball. Whether it's intentional or लेकिन unintentional. नॉट बाय द गोल स्कोरर, अनइंटेंशनल हैंडबॉल पे इन्होंने हैंडबॉल नहीं दिया। हाँ, और सवाल ये आता है फिर जो डोरगू के जैसे, उसका भी अनइंटेंशनल था, लेकिन उसने तो उसके बाद गोल मारा है। लेकिन मुझे तो वो अनइंटेंशनल लगा भी नहीं था उसकी, वो यहाँ से यूं करके आया था। क्या उसका वो ये जो अभी जो गोल, वो यही चेल्सी वाला हाँ। कि उसका मतलब बाजू अच्छा खासा दूर था उसकी बॉडी से, नेचुरल पोजीशन में था। अच्छा खासा दूर था। Yeah. तो ब्रो या मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड। बाल नहीं कटे एक बंदे के, यूनाइटेड स्ट्रैंड। मेरे भी नहीं काटे यार, मेरे भी हेयर कट लैक हो गए, मेरे पास तो टाइम नहीं था। बाय द वे, जिमी कॉल्ड इट। You know Jimmy it. called it. I called the defender scoring as well for City. Yeah. I didn't ये expect Nico Riley. prediction सही हुई थी आप लोगों की। Thank you. West Ham and United 1-1. Sheshko last minute equalizer. What a goal. Yeah. What a goal. What a finish. I think, like I said again, West Ham is playing really good. Really They're very unfortunate. They should have beaten us. Yeah. ठीक है. They should have beaten Chelsea away. They should have beaten United. They should. They're 6 points. They would have been 30. They would have been ahead of Leeds and Spurs. So, like, you know,
बेचारे। I feel really bad for them, and Yeah. I think United यार फर्गी टाइम में दोबारा गोल मारा है और सेस्को का फिनिश यार ओह बहुत फर्स्ट टच पे उसने टॉप ठक। पिन ठोक दी है यार। वो मतलब थी भी बिल्कुल फंसी हुई बॉल उसने हाँ first लाइक time- एक होता है ना कि मतलब डिफेंडरों के मतलब वो डिफेंडर के साथ खड़ा है छिक दी उसने यार Yeah. और उससे कुछ 3 मिनट पहले वो स्टार स्ट्राइकर Xerxes ने हेडर Header मिस miss की है Yeah. which I think that guy's the most overrated one of the most overrated strikers in the स्ट्राइकर world. नहीं है वो ब्रो, वो 9.5 है। 9.5 अपने आप को बुलाता है यार। तुम क्या get updated with Xerxes, bro. Sorry Xerxes. ये अपना सेलिब्रेशन करता रहता है फायरिंग Yeah, करता है। हाँ, Western should have won that बेचारे। Yeah. I think it's just also like I feel एक जो point is good to raise is कि United की squad depth जो हम दूसरी टीमों में जो हमने शुरू में Spurs वगैरह और इस तरह की बात की थी, United has a lot of squad depth. Yeah. And like Sesko came off the bench, he scored 5 in last 4 6. last 6 5 in last 6 I think. He deserves a start, but then again who do you drop? I think that's a good problem to have for Carrick. That's a who do really you- good yeah, headache to like you know have, like and चेल्सी को दे दें क्या सेस्को नहीं यार हमें नहीं चाहिए सेस्को नहीं ले लो भाई। मैं तो कहता हूँ नहीं ले। जाओ बैठो इधर ठीक है जाओ बैठो ठीक है कुछ ना कुछ कर है अच्छा खैर, जो हम हर वीक स्पर्स को ट्रीटमेंट देते हैं ना, इस वीक हम वो लिवरपूल को दे रहे हैं। 15 seconds on Liverpool. What a boring match. यार it was 1-0. boring it was but go kudos to them I think Yeah. quick अगर 15 सेकंड बात करें तो good for Van Dijk and Konate Yeah. I think they played pretty good I don't know if you Konate watched- अच्छा खेला था। Konate अच्छा खेला है Van Dijk भी अच्छा खेला है Wirtz ने अच्छा खेला है Salah assist record gotta bring that up Yeah, bro yeah. the guy's overtaken Steven Gerrard Yeah. And, like what the hell who would have thought that ठीक है Nobody. yeah and Sunderland home record चला गया है Yeah. But all in all, I think out of all the teams, especially above them, United and Chelsea, I think Liverpool is the happier one, not No, lucky one. I obviously, think the that's happier one. the opposite. They're 2 points behind Chelsea and 3 points behind United, yeah. and which was not the case. And No. they should not have been the case for Chelsea, especially. Maybe if United should have seen 3 points. Yeah. But now Chelsea is also in doubt, and Chelsea has मुश्किल फिक्चर्स इस 2-3 के बाद मतलब 4 point गैप से 2 point गैप कर दिया उन्होंने, और मतलब 5 से 3 कर दिया। Yeah. So that's a success. Yeah. और Can Liverpool make it to the top 4? That's the real question. top 5 होगा ना 5. 5 मुझे नहीं लगता Oh. एंडो इंजर हो गया उनके पास हाँ, वैसे यार Endo, एंडो मैन आशो क्रेडिट टू एंडो मैन दैट गाय जिस तरह खड़ा हुआ था, जिस warrior. तरह खड़ा हुआ है यार मुझे तो लग रहा था एंकल टूट गया फिर आई थिंक इट्स आई डोंट नो व्हाट इट इज बिकॉज़ आई हैवंट चेक्ड बट आई थिंक द गाय गॉट Yeah. स्ट्रेचर्ड ऑफ मैन Yeah. गाय वाज आई गॉट गिव क्रेडिट मैन Yeah, बट 100%. लिवरपूल तुम्हें नहीं लगता चैंपियंस लीग मुझे तो लगता है पहुंचेगी। चेल्सी और यूनाइटेड I fear यू for थिंक चेल्सी यूनाइटेड I fear for 2 teams. Villa and Chelsea. विला एंड चेल्सी I fear for them. I would agree. Maybe not Villa. Villa played pretty good against Brighton, But I and do- Tyrone Mings और scored. 5 पॉइंट Inconsistent. 5 point है 5 point. Inconsistency, yeah, could be. Could be. कंसिस्टेंट तो कोई भी नहीं है इनमें से हाँ. ये बात भी तुम्हारी बिल्कुल ठीक है वैसे। Sorry. Yes. ये नहीं, agreed. अब आई थिंक यूनाइटेड की थोड़ी सी और चेल्सी की थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ गई है Consistency आ गई है। कि हार नहीं रहे। हार नहीं रहे हार हार नहीं नहीं रहे, रहे हाँ। हार नहीं रहे आई थिंक like you said I think I fear for Chelsea as well because United played their difficult back to back City Arsenal and 6 points. 6 points who would have thought yeah so I think I would feel yeah but I think Liverpool मेरे ख्याल में top 5 I have a feeling Chelsea Top 5 Chelsea might drop out. Chelsea or United will drop out I think I don't see United Villa नहीं है, I don't think United will drop out. और ब्रेंटफोर्ड भी पीछे नहीं है Brentford ब्रेंटफोर्ड में भी 2 point भाई, पीछे दो लिवरपूल है के। के Yes sir. चढ़े हुए हैं सारे यार Yeah. अच्छा यार, FPL टिप्स दे दे, उसके बाद फिर predictions and Bro, we sign off. FPL में यही है कि हालैंड का देख लो पहले कि क्या बनता है उसका भी हाँ, नहीं किसने okay, क्लैरिटी दी yeah. उसके अलावा यू कैन कैप्टन दिस इज अ गेम यू कैन कैप्टन अ बंच ऑफ प्लेयर्स यू कैन इवन कैप्टन Joao Pedro, Enzo, Palmer. If you have, it can be a differential because they play Burnley. Yeah. Then you have Bruno, who plays, I think, Everton. I think United plays Everton, if I'm not mistaken. Yeah. Yeah. And or then you just stick with Haaland. If he's fit, obviously. There is a game week blank coming in 31. अभी तो हम 27 पे हैं. हाँ, 4 अभी हफ्ते। है, लेकिन you have to plan. You should plan accordingly. Don't wing it. And yeah, you can also. There is that Bournemouth guy. Ryan Ryan भाई. भाई जो है हमारे। Ryan भाई बहुत सस्ता है. हाँ, सस्ता है और ब्रो सस्ता है। आते के साथ ही
पता नहीं कोई बहुत अच्छा प्लेयर बन गया यार। I don't know it. हाँ यार ये वैसे अच्छी रिक्रूटमेंट है। हाँ। उसके अलावा स्ट्रैंड Strand लार्सन Larson. वैसे बाय द वन गेम you should need to watch again just the first half is It's the Palace one. Palace Burnley. Yeah. What a comeback by Burnley, bro. Yeah. 2-0 down to 3-2 3-2, in the yeah. first half. They won the game 3-2. Good on them. I think Strand Larson is a good if Haaland gets injured and is confirmed he is injured, I think I might take him out. Because I don't have many bench like मतलब तुम हालैंड की 14-15 मिलियन जितना भी उसकी वैल्यू है तो उसके बजाय 14.9? 14.9 या फिर हाँ you can take out like him, bring in maybe Ekitike, they play Forest, you can bring in if you don't have João Pedro. Yeah, there are options, so keep an eye out. अभी नहीं clarity दी as usual. Pep Obviously, बताता नहीं last कुछ यार minute. last minute. तेरे क्या कोई FPL टिप्स है भाई? ये भी जरा सा मैं तो हालैंड को ना निकालूं unless आपके पास वाइल्ड कार्ड और आप सोच रहे हो अच्छा। क्या निकालना है, क्योंकि मतलब हालैंड है। हाँ अभी नहीं तो Haaland अगले हफ्ते तो आ जाएगा वापस तो 14.9 is a huge Yeah, deal. yeah, but then you also have to worry about price drops and shit like that ना. लेकिन आप हालैंड बेच के अगर कोई एक दो प्लेयर्स ले लो फिर उसके बाद आपको वापस हालैंड लाना पड़ेगा, वो उसके लिए नहीं फिर आएगा। आपको ज्यादा हाँ, ट्रांसफर ये है वो ये नहीं है। होएगा ना वो मसला Yeah. है But it depends अगर तुम्हारा हालैंड एक strike like a lot of people players are playing with 4-5-1. Yeah. So like what if Haaland is only striker then what हाँ, do you ये do? बात भी Then ठीक you है, gotta yeah, take him yeah, out. then you So gotta take look him at your own teams and decide. But लेकिन हालैंड पे थोड़ा सा देख के हाँ. देख के I would say wait till whenever like the deadline is like on the day and then make पहले wait for the press conferences जो pre-match नहीं आते फिर करना हाँ. Predictions time. Predictions. Arsenal versus Spurs. Shite Hart Lane पे मैं भूल गया था उनका नाम क्या स्टेडियम का नाम Dr. Watford हाँ Stadium. वो ही Shite Hart Lane. Shite Hart Lane. बेराम ने बोला ना कमोड है। यार क्या predictions यार Arsenal winning. scoreline Arsenal winning. Scoreline will be 2-0. 2-0 Arsenal. By the way, जैद अब जो है ना काउंटर रख रहे हैं उसका आपको यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे आ रहा होगा. स्कोर लाइन सही देने के 2 points हैं Yes. विद विन ऑब्वियसली, और सिर्फ विन अगर हुई तो 1 point और Yeah. फिर अक्यूमुलेट होते रहेंगे ये पॉइंट्स. जैद तू भी बता दे भाई. मैंने भी 2-0 ही कहना था वैसे। कह दे 2-0 आर्सेनल। 3-1 Arsenal. 1. 2-0 3 तो अच्छा नहीं जा चल रहे ना चल इसलिए कह रहा हूँ ठीक है यार. ठीक है ठीक है. City versus Newcastle at At Etihad, I was about to say Emirates, but एक ही है, Etihad. दोनों जहाज हैं. the Emirates. जी हाँ. यार City winning. City winning. Yeah. City 2-0 मैंने पहले बोल दिया. यार इस दफा मैंने 2-0 लेना यार. 3-1. 3-1. 1-1 draw। 1-1. Put it right here, bro. ये तो ये हुई ना पॉइंट्स बात. पे जा रहा है ना. ये तो दुआ कर रहा है. हालैंड Chelsea, नहीं खेलेगा, हाँ. गोल कौन मारेगा? Oh, Semenyo. Semenyo. वही मारेगा एक मारेगा। Chelsea versus Burnley. Chelsea at home. Chelsea winning. 4-0 Chelsea. 4-0. Damn. Yeah. That's a heavy prediction. 4-0. 4-0. Bro, Bro, differential है अब मैं I करूँगा I really hope it comes to I think 2-1 victory for Chelsea. I think 3-1। 3-1. 4-0. Burnley or Chelsea? Chelsea. Chelsea. United go to Everton away. Yeah, this is a difficult one. Everton, I think, didn't win their last match. Yeah, this is a difficult one. सोचने दे तू बता. 1-1. 1-1 draw. 2-1 United। 2-1 United. अब सोच भी ले. यार मैं draw कर. 0-0 कर ले फिर. 1-1 कर ले क्या है? यार 0-0. 0-0. 0-0. चलो. Draw. Draw. ठीक. 0-0. और Liverpool go to Forest away. 2-1 Liverpool. 3. एक से सोचने दे. Actually, sorry, 2-0 Liverpool. 2-0 Liverpool. 1-0 Forest। Oh, यार. Vitor Pereira. New manager bounce। New manager bounce. I think they Yes, will have a Walim. new manager bounce, but I think they will get bounced out. Bouncer फेंकेंगे. मेरे Liverpool to win. Yeah. I think it's going to be 3-0. Okay. Yeah, I think 3-0. यही था फिर दिवी. चले यही फिर है. हम
कल बस। से रमजान भी शुरू हो रहा है हाँ bro. जी, Damn, रमजान मुबारक सबको। Yes, everybody celebrating and practicing. यार तुम जाते जाते बता दोगे कि तुम्हें मजा आया आज मजा आया मुझे डेब्यू का। Yes. आप लोगों को भी होपफुली मजा आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो अस Yeah. एवरीवेयर। स्पॉटिफाई अमेज़न म्यूजिक एप्पल पॉडकास्ट जान जाएं वहां पे जाके सुन सकते हैं हमें। उसके अलावा See you We'll- live, most likely. मोस्ट लाइकली नॉर्थ लंडन डर्बी संडे को विल बी लाइव। अंटिल देन Come on, you Spurs. अल्लाह हाफिज़ यार। क्या साउंड नोट में एंड किया।